हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है माय स्कूल क्राफ्ट्स चैनल पर। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम पार्ट 2 धूप और छाया के प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं मौखिक प्रश्न उत्तरों के साथ। पहला प्रश्न, धूप को किस बात का घमंड था? उत्तर, धूप को अपने खिले खिले रूप और खूबसूरत होने का घमंड था। अगला प्रश्न, धूप की खिलखिलाहट देखकर छाया को घबराहट क्यों हो रही थी? उत्तर, धूप की खिलखिलाहट देखकर छाया को घबराहट इसलिए हो रही थी क्योंकि धूप के कारण भीषण गर्मी और बारिश न होने की वजह से सूखा पड़ जाने का खतरा था। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में लोग समय कैसे देखते थे? उत्तर, प्राचीन काल में लोग समय देखने के लिए धूप घड़ियां प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न, धूप घड़ी क्या होती है? उत्तर, धूप घड़ी एक ऐसा यंत्र होता है जिसका प्रयोग सूर्य की दिशा से समय का ज्ञान लेने के लिए किया जाता था। धूप घड़ी छाया या परछाई के अनुप्रयोग से बनती थी। लिखित प्रश्नोत्तर लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? उत्तर, पेड़ पौधों की पत्तियां धूप, क्लोरोफिल, जल और वायु की सहायता से अपना भोजन बनाती हैं। पत्तियों का क्लोरोफिल केवल धूप की उपस्थिति में भोजन तैयार कर पाता है। पत्तियों द्वारा भोजन बनने के बाद यह पेड़ पौधों के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। अगला प्रश्न, धूप स्वयं को खुशियों का खजाना क्यों बता रही है? उत्तर, धूप स्वयं को खुशियों का खजाना इसलिए बता रही थी क्योंकि बिना धूप, प्रकाश और ऊष्मा के ना तो जीव जंतु जिंदा रह पाते हैं, ना ही पेड़ पौधे और ना ही कोई वनस्पति। धूप से ही जीवन की गति और दिन शुरू होता है। आगे बढ़ने से पहले आई होप आपने वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। अगला प्रश्न, पेड़ छाया को उदार क्यों कह रहा था? उत्तर, पेड़ ने छाया को उदार इसलिए कहा है क्योंकि वह धूप की सारी तीक्ष्णता के बदले उसका शीतल रूप बनकर अनगिनत पथिकों, राहगीरों, जीव जंतुओं, कीट पतंगों एवं पशु पक्षियों को राहत देती है। अगला प्रश्न, पेड़ सूर्य ग्रहण के विषय में बताकर धूप को क्या समझाना चाहता था? उत्तर, पेड़ सूर्य ग्रहण के विषय में बताकर धूप को सभी का महत्व समझा रहा था और सभी को सम्मान देने की बात कर रहा था। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, धूप और छाया एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, धूप और छाया एक ही सिक्के के दो पहलू हैं क्योंकि छाया तभी बनती है जब धूप के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु सामने आ जाती है। तब छाया धूप की मदद करने के लिए प्रकाश की विपरीत दिशा में परछाई बना देती है। जब चंद्रमा की छाया सूर्य पर पड़ती है तब पूरा का पूरा सूर्य उस छाया के पीछे छिप जाता है और धूप का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। इसलिए धूप और छाया एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों का अपना महत्व है। आगे बढ़ने से पहले आई होप आपने वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। अगला प्रश्न, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति आदि का अपना महत्व होता है। हमें किसी के महत्व को कम नहीं समझना चाहिए। धूप और छाया के माध्यम से दोनों का अपना अपना महत्व बताया गया है। दूसरों के गुणों को देख पाना और सहनशील होना ही मानवीयता की सच्ची पहचान है। अगला प्रश्न, धूप ने छाया को अभागी क्यों कहा है? उत्तर,
धूप ने छाया को अभागी इसलिए कहा है क्योंकि वह धूप की तरह उजली उजली खिली खिली और खूबसूरत नहीं है। छाया श्याम वर्ण की होती है, जैसे कोई घना बादल छा गया हो। वह सारे अंधेरे को अपने भीतर सिमटाए हुए रहती है और हर समय बुझी बुझी सी उदास दिखाई देती है। अगला प्रश्न, आशय स्पष्ट कीजिए। पत्तियों का क्लोरोफिल केवल प्रकाश की उपस्थिति में भोजन तैयार कर पाता है। उत्तर, पत्तियों का क्लोरोफिल केवल प्रकाश की उपस्थिति में भोजन तैयार कर पाता है। इस पंक्ति से यह आशय है कि बिना धूप के पत्तियों का क्लोरोफिल भोजन तैयार नहीं कर सकता। भोजन बनाने के लिए पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल को प्रकाश की आवश्यकता होती है। मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो हेल्पफुल और यूजफुल लगी होगी। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो माय स्कूल क्राफ्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।